बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 28 से, जिसमें है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो नंबर छोटा हो उससे बड़े नंबर की तरफ लिखना, और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका ऑपोजिट होता है, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर राइट करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरतीब से लिखना है। काउंट बैकवर्ड्स 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द गिवन नंबर फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। यानी अगर हम स्टेटमेंट को ही देखें तो हमें समझ आना चाहिए, उसने कहा है काउंट बैकवर्ड्स यानी पीछे की तरफ काउंट करना है, 10 स्टेप्स यानी 10 कदम, यानी 10 नंबर, डाउन फ्रॉम द गिवन नंबर जो नंबर दिया गया है उससे पीछे की तरफ। यानी यहाँ पे 130 दिया है, 30 से 10 नंबर अगर हम पीछे चलें तो ये 20 आता है, 20 से 10 स्टेप्स पीछे जाएँ तो 10, फिर 100, फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा 90, फिर 80, 70, 60, 50, 40, यानी हर 10 नंबर जो है ये पहले नंबर में से हमने पीछे आते जाना है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इस नंबर में से 10 माइनस करने हैं, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना, फिर इसमें से 10 माइनस करने हैं, फिर इसी तरह पीछे को जाते जाना है। जैसे यहाँ पे 290 है तो हम यहाँ पे देख लें, यहाँ 90 है तो 90 से पहले क्या आएगा 280, 280 के बाद 270, 70 के बाद 60, 50, 40, 30, 20, 10 और इसी तरह फिर 200 हो जाएगा। ये 370 है, 70 से अगर हम पीछे को जाएं इसी तरह 10 नंबर्स जो है, ये एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे बोर्ड पे भी सॉल्व करते हैं, 370 वाला ही कर लेते हैं। 370, ये 300 अगर हमारे पास 70 हो तो हमने 10 डिजिट जो है इसमें से जब हमने माइनस किया 10 स्टेप्स पीछे को जाएं तो ये आ जाएगा 370 के बाद ये 10 पीछे जाएं तो 60, फिर 10 स्टेप्स पीछे जाएं तो ये आ जाएगा 50, फिर 10 पीछे को चले जाएं तो ये आ जाएगा 340, फिर इसके बाद आ जाएगा 330, फिर पीछे को जाएं फिर ये आ जाएगा 320, फिर पीछे को जाएं ये आ जाएगा 310, फिर पीछे को जाएं तो ये आ जाएगा 300। तो यहाँ तक ही लिख लेते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। 520 है, इसमें से माइनस करेंगे तो यह रहेगा 510, फिर 500, फिर 490, इस तरह पीछे को जाते जाना है, इसी तरह 10 डिजिट्स उसमें से पीछे को लिखते जाना है उनको। नेक्स्ट जो है पेज हमारे पास, इस पे हमने, इसमें भी यही है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ही टॉपिक है। नंबर्स इन मिक्स्ड फॉर्म अप टू 999, ये मिक्स्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये देखें, ये हमारे पास 210 है, ये 681 है, ये 512 है, ये 919 है, ये 340 है, 255 है, 625। तो बेटे सबसे पहले तो ये देखना है हमने कि सबसे जो लेफ़्ट वाला डिजिट है उसको देखना है, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। यहाँ पे ये जो 6 है ये 2 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये 2 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें से, तो ये 9 है, तो ये आ जाएगा 919 सबसे बड़ा है, उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी, ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि हमने छोटे से बड़े की तरफ लिखना है तो इसको इस जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा राइट पे आएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद 9 के बाद कौन सा आएगा, 9 से छोटा कौन सा है, देखें ये 6 है, ये भी 6 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये जो है 6 है। अब 6 वाले देखें, ये 6 और ये दोनों 6 वाले, ये 25 है, इसमें 81 है, तो 81 वाला बड़ा नंबर है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर 625 यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अब 600 से नीचे आ जाएंगे, 512 आ जाएगा यहाँ पे। 500 के बाद फिर ये 340 आ जाएगा, फिर 2 डिजिट्स रह जाएंगे, ये 210 और 255 यहाँ पे आ जाएगा, 210 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में राइट हो जाएंगे ये सारे के सारे नंबर्स। नेक्स्ट जो है इसी तरीके से एक क्वेश्चन को हम अभी बोर्ड पे सॉल्व करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं। एक नंबर है जी हमारे पास 494, 925, 632, 330, 219, 424, 531।
और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इसमें जो 100th प्लेस पे 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है और इसमें 4 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से जो 100th प्लेस पे है? ये 9 है, तो इट मीन सबसे बड़ा नंबर ये होगा, ये वाला, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं तो सबसे बड़ा नंबर सबसे राइट साइड पे आता है, तो ये आ रहेगा हमारे पास 925। इसके बाद अब देखें, ये 9 के बाद 9 से छोटा कौन सा डिजिट है? ये 6, तो 6 वाला और कोई भी नहीं है, इट मीन्स ये दूसरे नंबर पे आ रहेगा, तो इसको लिखेंगे हम 632। फिर इसके बाद 6 से छोटा नंबर कौन सा है? 5, तो ये आ रहेगा 531, ये वाला 531। अच्छा, इसके बाद 5 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 4। अब देखें, ये भी 4 वाला है, 424 है, ये भी 4 वाला नंबर है। अब इसमें से हमने देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये 24 है और ये 94 है। फिर हम 10th प्लेस पे नंबर देख लें कौन सा है। यूनिट ये जो 100th प्लेस पे सेम है, 4 है, ये भी 4 है, और 10th प्लेस पे देखें तो ये 2 है, ये 9 है, तो 9 बड़ा है, इट मीन्स ये वाला नंबर बड़ा होगा। इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे 494। फिर इसके बाद ये वाला नंबर लिखेंगे अभी हम, ये वाला, ये आ रहेगा हमारे पास 424। अच्छा, इसके बाद फिर देखें, ये 3 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, तो 3 वाला डेफिनेटली बड़ा होगा। ये आ रहेगा हमारे पास 6th नंबर पे, इसको राइट करेंगे 330। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 7th नंबर पे 219। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे बड़ा लिखना है नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमें क्वेश्चन दिया है, राइट द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये उसका ऑपोजिट होगा, जैसा हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, उसका ऑपोजिट करेंगे तो डिसेंडिंग बन जाएगा, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिख लेना है। आइडेंटिफिकेशन का तरीका वही है कि हमने देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ये क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स हैं सारे के सारे, तो इसमें हमने देखना है कि 100th प्लेस पे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ये 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4, ये 5, ये 8 और ये 7। देखें 8 सबसे बड़ा है, तो इट मीन सबसे पहले ये आएगा। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ा पहले लिखना है, यानी लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो इससे छोटा कौन सा होगा? ये 7 वाला। 7 से छोटा कौन सा होगा? 7 के बाद ये 5 वाला, क्योंकि इसमें 5 है। 5 से छोटा कौन सा होगा? ये 4 वाला। 4 से छोटा 3 वाला, फिर 2 वाला। 2 वाले में क्योंकि हमारे पास 2 नंबर हैं, इसमें फिर हमने 10th प्लेस पे भी देखना है। 10th प्लेस पे ये 9 है बड़ा और ये 1 छोटा है, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे, इसको एंड पे लिखेंगे। तो ये 217 सबसे छोटा नंबर है, ये इधर आएगा, और 830 सबसे बड़ा नंबर है, वो इधर आ जाएगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। मिसिंग नंबर्स, राइट द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर लिखने हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इनका सीक्वेंस क्या बन रहा है, किस तरीके से लिखा हुआ है। देखें, ये 236 है, ये 237 है, ये 38 है, ये 39 है, इट मीन्स ये 240 आएगा यहाँ पे। 240 यहाँ पे लिख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें 337, 38, 39 और ये 35। अब ये 35 है, इट मीन्स यहाँ से जो है वो स्टार्ट होंगे ये नंबर। 35 के बाद 36, 37, 38, 39। तो ये इस तरह ये डिजिट्स नंबर्स ही लिखे हुए हैं, ये काउंटिंग है और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये वाला भी। देखिए यहाँ पे 221 से स्टार्ट किया गया, 21, 22, 23, 24, 25। इट मीन्स यहाँ पे 224 आ जाएगा। इसी तरह फिर ये वाला, इसमें ये 611, 12, 13, ये 10 है, 10, 610, 11, 12, 13, यहाँ 14 आ जाएगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से ही होंगे सॉल्व। अच्छा, नेक्स्ट पेज नंबर 31 है ये वाला, और पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है काउंटिंग इन टेंस। टेंस में काउंटिंग लिखनी है, यानी हमने जंप लगाने हैं 10 के। एक नंबर लिखा, उसके बाद 10 नंबर जो है वो वाला लिखना है। 10 नंबर के बाद जो नंबर आएगा वो लिखना है। फिर उसके बाद इससे पहले जैसे इस पेज पे हमने ये वाले क्वेश्चंस किए हैं, ये बैकवर्ड किया, ये बैकवर्ड यानी हमने पीछे को आए इस वाले पेज पे। यहाँ पे हमने उसका ऑपोजिट करना है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा, ठीक है, और इसमें अभी हम असेंडिंग ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं। उसका ऑपोजिट असेंडिंग ही होगा। फिर ये 10 है, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100।
सर 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 आ जाएगा ये। इसी तरह फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 इस तरह आ जाएगा। फिर ये 400 है, 410, 410 के बाद 20, यही वाली काउंटिंग आ जाएगी, बस 4 आएगा इससे पहले। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 500 है, फिर 510, 520, 530, फिर 540। ये 610 है, 610 के बाद 20, 630, 640, 50, 60, 70, 80। 720 है तो 20 के बाद 30, 40, 50। देखें बड़ा आसान है ये, ऊपर ही आंसर लिखे हुए हैं। 840 के बाद 8 वैसे ही 50 यहाँ लिखना है, लेकिन ये 840 के बाद 50, 60, 70, 80, 90, फिर 900, 910, 920, 30 इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट जो है वो पेज पे 32 पे है, काउंट एंड राइट इन हंड्रेड्स। पहले हमने टेंस में लिखा, अब हम हंड्रेड्स में लिखेंगे। फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। ये 100 है, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखें ये 110 है, यहाँ पे आएगा 210, यहाँ 310, 410, 510, 610, 710, 810। यानी हमने क्या किया यहाँ पे बेटे, गौर से देखना है, जो 100th प्लेस है ना, सिर्फ इसमें हम डिजिट को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं भी एक बोर्ड पे भी सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन 130 वाले को देख लेते हैं अभी हम। वन 130 है, इसको हमने हंड्रेड्स में जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 1 इसी को चेंज करेंगे हम, सिर्फ ये जो 100th प्लेस पे है। 100 के बाद फिर 230 आ जाएगा ये, इसके बाद आ जाएगा 330, फिर इसके बाद 430, फिर 530, 630, 730, 830, इसी तरह फिर आगे लिखते जाएंगे हम। ये सारे ही क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। कोई भी नंबर इनमें से अगर हम देख लें, 270 की बात कर लेते हैं, ये 2 है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह। 270, 370, 470, 570, 670, 870, 970, 1070, यानी 1070 आना है यहाँ पे। जब 900 के बाद आएगा तो फिर 1000 आ जाएगा, यानी 1070 इस तरह लिखना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 33 की तरफ। पेज नंबर 33 पे क्या है, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर्स। सबसे छोटे नंबर को हमने आइडेंटिफाई करना है। ये भी बहुत आसान है, ये हम पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में जब ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि उसको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा, तो ये बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 228, 432, 543। तो इसका आसान तरीका यही है कि हम जो 100 प्लेस पे नंबर है उसको देख लें। 100 प्लेस पे नंबर क्या है, यहाँ पे इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो सबसे छोटा नंबर 100 प्लेस पे 2 है, तो इट मीन्स 228 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो यही आंसर है। इसके बाद ये 392, 331, 345, इसमें हमने देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा। अब देखें इसमें क्या है कि 100 प्लेस पे 3, 100 प्लेस पे 3, 100 प्लेस पे 3। अब हमने क्या देखना है, 10 प्लेस पे कौन सा नंबर सबसे छोटा है। 10 प्लेस पे ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है। तो ये दरमियान वाला जो नंबर है ना, इसमें 3 ये सबसे छोटा है 10 प्लेस पे, क्योंकि 100 प्लेस पे तो तीनों नंबर सेम है। फिर हमने 10 प्लेस वाले नंबर्स देखने होते हैं। तो 10 प्लेस पे यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 9, तो ये दरमियान वाला नंबर सबसे छोटा होगा 331। तो यही आंसर होगा इसका। ये जो सी वाला क्वेश्चन है इसमें भी देखें। अब इसमें ये 100 प्लेस पे 5, 100 प्लेस पे 5, 100 प्लेस पे 5, 10 प्लेस पे 5, 10 प्लेस पे 5 और 10 प्लेस पे 5, यानी तीनों नंबर्स में 100 प्लेस और 10 प्लेस सेम है। अब हमने क्या करना है, यूनिट प्लेस पे देख लेना है नंबर। यूनिट प्लेस पे यहाँ 6 है, यूनिट प्लेस पे यहाँ 1 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है। तो यूनिट प्लेस पे सबसे छोटा नंबर किस नंबर के साथ है इसमें, यानी 1 है ये। तो इट मीन्स 551 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ऑल दीज गिवन नंबर्स। इन तीनों नंबर्स में से जो 551 है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। 34 पेज है ये। 34 पेज पे क्या है जी, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर वाला भी वही वाला तरीका है जिस तरीके से हमने इससे पहले आइडेंटिफाई किया नंबर्स को, कि इसमें जो हमने 10 प्लेस पे देखना है पहले, 100 प्लेस पे अगर 3 नंबर हैं तो 100 प्लेस पे 2 नंबर हैं तो फिर 10 प्लेस पे देखना है। अच्छा, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो सबसे बड़ा ये वाला नंबर 315 सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे 4, 4, 4 10 प्लेस पे,
तो सॉरी 100th प्लेस पे 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 10th प्लेस पे ये 9 है, ये सबसे बड़ा होगा। ये अब आसान है, ये आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर्स, नेक्स्ट पेज है 35 पेज, इस पे लिखा हुआ है नंबर 1000, रिकॉग्नाइज 1000 एज वन मोर देन 999, यानी 999 में अगर हम एक नंबर और ऐड कर दें तो फिर हमारे पास क्या रहता है 1000। कहता है वी नो दैट 9 इज़ द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। ये भी अच्छे तरीके से इसको आपने याद रखना है कि वन डिजिट नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है। तो वो बता रहा है कि 9 जो है ये ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर है, यानी जितने भी वन डिजिट्स हैं उनमें सबसे बड़ा 9 होता है। कहता है 10 इज़ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, 10 सबसे छोटा जो है 2 डिजिट नंबर है। 99 इज़ द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 999 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरह नंबर फ्रॉम 100 टू 999 आर कॉल्ड 3 डिजिट्स नंबर। अब वो 3 डिजिट नंबर के बारे में बता रहा है कि 100 से स्टार्ट होके 999 तक ये सारे के सारे 3 डिजिट्स नंबर होते हैं ये। फिर कहता है 999 इज़ इक्वल टू, अब ये बता रहा है कि इसमें 9 हंड्रेड्स होते हैं, 9 टेंस होते हैं और 9 ही वंस होते हैं। ठीक है, ये उसमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसने बता दिया कि ये 9 हंड्रेड्स हैं, ये 90 है प्लस 9 है, तो ये हो जाएगा 999। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि 9 हंड्रेड्स ये होता है 9 इसमें टेंस, 9 वंस और 1 1, ये 991। 900 प्लस 9 टेंस और 9 वंस प्लस 1, ये 1000 बना रहा है अभी वो, यहाँ हमें बता रहा है कि 1000 कैसे बनेगा। 999 प्लस एंड 1 मोर इज़ 1000, वी राइट इट एज आएगा, राइट इट एज 1000, 1000। इट इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ये याद रखना है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं हम स्मॉलेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं जी अब हम ग्रेटेस्ट। अच्छा जी, यहाँ लिखेंगे अब हम 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट, यहाँ लिखेंगे अभी हम फिर 2 डिजिट नंबर, यहाँ लिखेंगे फिर 3 डिजिट नंबर, यहाँ लिखेंगे 4 डिजिट नंबर। अब हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है। इस सारे पेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 0, और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा 9। फिर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा हमारे पास 10 यानी 10। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 99। इसी तरह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास 999 आ जाएगा ये। फिर इसी तरह स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 1000, ये वाला। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 999 और 9। तो यही चीज़ें जो हैं उसने अभी तक यहाँ पे बताई हैं। पेज नंबर 35 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 36 पे जाते हैं। एक नया टॉपिक है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा, विच इज़ फ्रैक्शंस। अभी हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जब एक मुकम्मल हिस्सा या मुकम्मल चीज़ को हम हिस्सों में तकसीम कर दें, एंड 1 और मोर पार्ट्स आर टेकन आउट, एक या एक से ज़्यादा हिस्से उसमें से निकाल लिए जाएं, वी रिप्रेजेंट दिस पार्ट्स एज अ नंबर। हम उसको एज अ नंबर कैसे, उसको हमने क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। वी रिप्रेजेंट दिस पार्ट या पार्ट्स, हम उन हिस्सों को या हिस्से को या हिस्सों को एज अ नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दिस नंबर इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। उस नंबर को क्या कहते हैं फ्रैक्शन। जब हम एक में से कुछ हिस्सा निकाल लें और उसको किसी नंबर के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये बताई हुई है हमें पहले। कलर द हाफ ऑफ ईच शेप, हर शेप के हाफ को क्या करना है कलर करना है। फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला हिस्सा पहली शेप में जो है वो करके दिखा दिया गया है। ये हमारे पास एक मुकम्मल शेप है, इसमें हमें हाफ को कलर कर दिया गया है। यहाँ इसमें इस हाफ को कलर करना है, ये पूरा बनता है, ये हाफ और हाफ, ये इसको कलर कर देना है आधे हिस्से को, इसमें इसको कलर कर दें, इसमें भी इसको कलर कर दें, इसमें इसको कलर कर दें,
इसमें ऊपर वाले हिस्से को कर दें या नीचे, दोनों में से किसी को भी कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको या इसको करना है, लेकिन दोनों में से किसी एक हिस्से को भी कर देना ये कलर। इसमें से इन दोनों में से किसी एक हिस्से को कर दें, इन दोनों में से भी किसी एक हिस्से को, एक पोर्शन को कलर कर देना है। इस तरह इन शेप्स में भी ऐसा ही करना है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 37 पे अब आ गए हैं। इसमें भी फ्रैक्शंस के बारे में है। कलर 1/3 ऑफ ईच शेप। 1/3 का क्या मतलब है, देखें अभी हमारे पास यहाँ पे शेप से ही क्लियर हो जाएगा। ये 1 2 3, ये एक पूरी जो शेप है इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। तो हमने 1/3 करना है। 1/3 मतलब 3 में से 1। 1/3 का मतलब 3 में से 1। यहाँ हमने क्या किया, 1 फ्रॉम 2, यानी इसको अगर हम लिखें जो जिस इसको कलर किया इससे पहले, अच्छा जैसे अगर हमारे पास ये वाली शेप हो कोई इस तरह, ये दरमियान में हम इसको कर दें तो ये एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, ठीक है। टोटल ये हो गया हमारे पास 1 + 1, यानी टोटल हमारे पास होगा 2 पार्ट्स। अब अगर इसमें हम इसको लिखें 1/2, ठीक है, यानी 2 में से 1 पार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पार्ट फ्रॉम दीज 2 पार्ट्स। हम 2 में से सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ एक को शेड कर देंगे ऐसे, ठीक है। अभी जो शेप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी 1/3 की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि हमारे पास एक ये शेप है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरह की, ठीक है। एक हिस्सा इसका ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, यानी 3 हिस्सों में ये डिवाइड की गई है पूरी की पूरी शेप, ठीक है। और अगर इसमें हम लिखें यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसका है 1/3, यानी 3 में से एक हिस्सा। अगर हम इसकी और इसकी दोनों की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। और अगर हम तीनों की बात करेंगे यहाँ पे, यानी ये पूरी शेप की बात करेंगे, अगर ये वाली शेप की यहाँ तक इधर से ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर 3/3, यानी 3 में से 3 हिस्से, यानी पूरी की पूरी शेप की बात कर रहे हैं फिर अब हम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ पे ये है 1/3, 3 में से एक हिस्सा, 1/3, 1 2 3, ये 3 में से एक हिस्सा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा इसमें। फिर इन तीनों में से एक हिस्सा शेड कर देना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसने सबसे पहला किया हुआ है हम भी पहला ही करें, ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी एक हिस्सा कलर कर सकते हैं तीनों में से। ये सारी शेप्स यही दी गई हैं, तो इसमें से कोई एक हिस्सा शेड कर देंगे। कलर 1/4 ऑफ ईच शेप। 1/4 का भी वही मतलब है कि 4 हिस्से होंगे किसी शेप के, तो उसमें से हम एक की बात कर रहे हैं। किसी चीज़ के भी 4 हिस्से होंगे तो हम एक हिस्से की बात कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे 1/4। देखें 1 2 3 4, इसमें से एक हिस्से की बात करेंगे तो 1/4 होगा। ये भी 1/4 का मतलब कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट, ये वाला, ठीक है। इसी तरह इसमें भी, सभी में ऐसा ही है ये। नेक्स्ट ये भी पेज नंबर 38, इस पे भी शेप्स के बारे में ही कहा गया हुआ है कि रिवीजन है। कलर 1/2 ऑफ द गिवन शेप्स। 1/2 को हमने क्या करना है, कलर कर देना है। यहाँ पे ये 2 पार्ट्स हैं इसके, इसमें से एक को शेड कर दें, किसी को भी, इसमें से भी एक को शेड कर दें, इसमें से भी किसी एक को शेड कर दें। कलर 1/3 ऑफ द गिवन शेप्स। 1/3 यानी 3 में से एक हिस्से को, 1 पार्ट, तीनों में से एक पार्ट को शेड करना है, तो तीनों में से किसी एक को शेड कर देंगे। इसमें ये 1 इसको शेड कर देंगे। इसी तरह ये 1/4 की बात होगी। अब कलर 1/4 ऑफ द गिवन शेप्स, चारों में से एक हिस्से को शेड कर देंगे। ये 1 पार्ट है, इसको शेड कर देंगे हम। इसमें से भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है, चारों में से किसी एक हिस्से को शेड कर देंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अब हम 39 पेज से स्टार्ट करेंगे।